तक मुझे कुबरा और शुजा की केमिस्ट्री नहीं नज़र आई, अभी तक नहीं है, मे बी इट डेवलप्स लेटर ऑन। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे हाजरा को देख के खुशी हुई, बट बहुत नूरजहां टाइप, एक तो सामने है ही नूरजहां और ये सेम टू सेम बिल्कुल वैसे दबी हुई बहू। वो मैंने कहा यार ये मेरे लिए, इसलिए मैं उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रही, हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग है उसका, और उसकी काफ़ी उसको ह्यूमिलिएट भी करते हैं वो अजीब सा कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि ये खुद, जो मुझे लगा कि क्योंकि खुद शी कुडंट कंसीव, तो ये क्या गायनेकोलॉजिस्ट तो है लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं हमारे यहाँ कर सकती क्योंकि तुम खुद ही एक फील्ड केस, और बार बार बोलते हैं इट्स वेरी पेनफुल, तो नहीं वो टिकी भी क्यों है वहाँ। हावेवर कुछ चीज़ें थी जो समझ में नहीं आई, यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रास को सपोर्टिंग कास्ट को लेके डब किए उनके डायलॉग्स। एक सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है जो पार्टी का सीन था, उस पर भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे, बट ओवरऑल मुझे थीम बड़ी मज़े की लगी और अच्छा ड्रामा बना हुआ है क्योंकि इसके पीछे टीम बहुत प्रोफेशनल और सीजन है। तो डॉक्टर बहू वन थम्स अप हिस्सा है और वो अपने प्रॉपर्टी केस की बात कर रहा है। हाउएवर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वो लड़का डिमांड कर रहा है वो क्या गलत है? हाँ, क्योंकि पप्पो कहती है कि हमने हिस्सा दे दिया था पहले ही, आप लोग पहले हिस्सा लेके जा चुके हैं, यानी अच्छा। उसके फादर जो थे वो हिस्सा ले चुके थे और उसकी माँ ने तो कभी फैमिली को जोड़ के भी नहीं रखा। तो डायलॉग्स में ये बात आई है, मैंने 2 दफा हाँ, क्योंकि मुझे उधर लगा कि ये तो इसका इनहेरिटेंस में हिस्सा बनता है कि, और उसने कहा भी कि जी इनहेरिटेंस के हिसाब से, और ये कि जो आपका नादरा में आपका FRC है उसमें तो बाप के नाम की वजह से उसको हिस्सा मिलेगा ही। तो मैंने कहा फिर इनमें डिस्प्यूट क्यों है? नहीं तो ये आप कह रहे हो कि वो ले चुके हैं। हाँ, वो हिस्सा ले, जैसे होता है ना कि आपने पेपर वर्क नहीं किया होता, आप कहते हैं मुझे पैसे की तो जरूरत है, हिस्सा तो कहते दो हैं चलो यार मैं तुम्हें हिस्सा दे देता हूँ। फैमिलीज में अक्सर ये होता है, ओए होए और वो हिस्सा ले लेते हैं, बाद में जब वो पैसे खर्च हो जाते हैं उसके बाद दोबारा से क्लेम कर देते हैं कि भाई अब तो हमें दो। देखें सर, क्योंकि पेपर वर्क नहीं हुआ था, एक मतलब नई बात पता चली, और इसका मतलब ख्याल भी रखना चाहिए। पेपर वर्क तो लाजमी करें, सगे भाई हो सगी बहन हो कोई भी हो, पेपर वर्क लाजमी करें जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा हो। सही। चैलेंज डायरेक्टर को जो आया वो शादी के सीन में आया, हालांकि उन्होंने अब क्या किया, एक बड़ी मेरीन ने स्मार्टनेस की कि बड़े मॉडर्न स्टाइल में वन शॉट में शूट किया कि जी कैमरा जा रहा है, शादी नहीं पार्टी डिनर, पार्टी में डिनर जो भी है, इसको जिस तरह शूट किया तो उससे एक मॉडर्न टच आया, अच्छा लगा। लेकिन फिर उसके बाद चमकते हुए गलेटर वाले कपड़ों में एक लेडी गई छप्पड़ 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 चप्पल में, और वहाँ से वो पार्टी की क्लास बड़ी ख़राब हुई। तो आई थिंक शी कुड हैव अवॉइडेड दैट, और ये होता है बेशक चैलेंज, नो डाउट। तो मैं सोची कि इसमें क्या करना चाहिए। एक तो ये कि चमकीले कपड़े कोई ना, मैं अगर पार्टी करूँ एज अ डायरेक्टर, मैं कहूँगी खबरदार चमकीले कपड़े किसी ने पहने। एक ना ये पार्टी के जो गेस्ट हैं इनके एक वार्डरोब बना लें, या मैं स्पॉन्सर करूँ, बाल सबके जेल बैक हो और शूज सबने हील पहननी है, बेहतर लगेगा। वो जो चप्पल गई ना कोल्हापुरी, आय हाय, वो देखिएगा लेडी का शॉट। फिर सेकंड, वो इतने अच्छे सीक्वेंस में जब एक बड़ी एक लंबी गुफ्तगू हो रही है, बाप कर रहा है अपने बेटे के बारे में, उसमें बाप की शॉट्स, बेटे के शॉट, फिर वहीं आ गया ट्रीटमेंट के जी जो बात कर रहे हैं उनका हमने फेस नहीं दिखाना, फेसलेस है अंकल, और बैक से उनकी आवाज़ आ रही है और वो लग रहा है कि डब हो रहा है। वो इफेक्ट ये नहीं चल रहा। ये मैं 2 ड्रामों में सबसे देखा है, मुझे नहीं इतना अच्छा लगा थ्रू आउट। इस सीन की जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शुरू में दिखा दे, देखिए सबको दिखाया, जब शुरू में वो भी आई है आपकी एक्टर कौन सी थी भाई, मीरा सेठी आई, कितना अच्छा लगा, दिखाया ना 3 लोगों को। इसमें भी 3 लोगों का, अगर 3 लोग बात कर रहे हैं फॉर सो लॉन्ग, 3 लोग दिखाने चाहिए। मैं इसके फेवर में नहीं कि आप एक एक्टर को बिल्कुल गायब करके और आवाज़ डब, फिर अगेन डब ही लग रही थी। मैं मुझे कहूँगा वो इतना ये वाला सीन, मैंने इतने सारे हमने ड्रामास देखे, मैंने ऐसा सीन देखो, एक आध जुमला होता ना ओके, वो इतनी लंबी बात कर रहा है कि जी मेरे बेटे के ऑफिस में आया, उससे पैसे मांगे, उसने ये किया, उसने कहा, चलता गया रिएक्शन, एंड सामने वाला शख्स आपका नजर नहीं आ रहा फॉर सो लॉन्ग। एक आध लाइन चलती है, ये नहीं चलता। ये मुझे लग रहा था कि कैमरे को यहाँ कहीं हिलना चाहिए था, इट वॉज स्टिल फॉर वेरी लॉन्ग। फिर उसके बाद हमारा आता है गाड़ी, अच्छा खैर वो मैंने बताया, मुझे बड़ा मजे का, मुझे जो शुजा का मिलने वाला सीन है वो डॉक्टर सानिया बड़ा ही प्यारा लगा। वो जो लेके जाता है और उसको कहता है कि जी अच्छा हाँ, नहीं वो लाइन बड़ी मज़े की एज इट इज़, और बड़ी मेरे ख्याल वायरल भी हुआ ये सीन कि हाँ क्या नाम है, तो उसने कहा सनी। मैंने कहा जी सिर्फ कूल नाम रखने से आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं होता, अगर आपने आपने सोशली रेलिवेंट होने के लिए आपने पेट रखा है तो ख्याल भी तो करो ना उसका। ये बहुत अच्छा मैसेज था। और वो फिर बड़ा क्यूट है जो वो कहता है थैंक यू अगर आपको मेरा नाम कूल लगा, ये कुत्ते का नाम नहीं मेरा नाम सनी, एंड देन शी इज़ वेरी एम्बैरेस्ड कि नहीं मैं तो उसको रेस्क्यू किया।
बाद में मिल भी गए ओनर्स। मैं कही अच्छा, जो मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रेंज बात थी वही कि ये जो पीछे है ये 2 फ्लैशबैक ना मुझे क्लियर नहीं हुआ, इसका कोई अपनी भी स्टोरी थी, शुजा का कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है पीछे, किसी और के साथ भी था थ्रू, हाँ, किसी को पसंद नहीं करता था, और वो तो नहीं डायलॉग्स हुआ। में है और उसकी तस्वीर भी देख रहा है, सैड। तो उसकी वजह से आई थिंक इज वेरी बिटर विद हिज फादर। फिर आपका एक सीन आता है कार शोरूम का। अच्छा, उसमें मुझे फिर थोड़ा अजीब लगा कि कार टेस्ट ड्राइव लेडीज़ को नहीं देंगे, तो बड़ा अच्छा खैर उसने बोला कि जी आपके जितने हमारे एक्सीडेंट्स आते हैं उसमें ज़्यादातर मर्द ही होते हैं, बट हम औरतों को टेस्ट ड्राइव नहीं करने देंगे, ये मैंने नहीं कभी सुना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हायोंडाई गाड़ी के शोरूम में सुजुकी कार क्या कर रही थी? नहीं, आपकी डिफरेंट गाड़ियां हो सकती हैं। कैसे? हायोंडाई का शोरूम था वो सारा, और उसकी गाड़ी नहीं, वो वैसा शोरूम नहीं था, वो उसका था। नहीं, और उसमें ये थोड़ी और मुख्तलिफ एक शोरूम में मुख्तलिफ गाड़ियां हो सकती हैं। पता नहीं, पीछे फिर आपने हायोंडाई को अवॉइड कर देते, आप उसका नाम जो था उसका लिखा था, बिकॉज वी नो कि वो गाड़ी का ब्रांड है। एक होता है वो थोड़ा आपका अपने शॉर्ट्स में अवॉइड कर दे, वो ऑफ लगा कि यार इसके नहीं, जैसे शोरूम में ये वाली आपने वो गाड़ियों का शोरूम होता है, उसका नाम होंडाई नहीं होता है, होंडाई वाली नहीं होगी। होता पता है क्या है, जब एक आप शॉप पे भी जाए ना, बाहर एक कोल्ड ड्रिंक का लगा हुआ है, पूरा बोर्ड लगा हुआ है, नाम बना हुआ है, अंदर दूसरी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही नहीं, ये होंडाई का ही शोरूम था, ये उसमें नजर आया। मैंने बाहर देखे में, मैं हाँ, नहीं कार्स के शोरूम हो तो उसमें 10 गाड़ियां आ जाए, वैसे वो नाम लिखा फजल वाली कार जो शॉप। आपका मेन आपकी डीलरशिप हाँ। होती है उसको आप हाईलाइट करते हो, नहीं, उसके अलावा आपने बाकी नहीं, गाड़ियां भी उसका रखी हुई शोरूम होती हैं। लग रहा था तो इसलिए मुझे ऑड लगा, और वो सुजुकी की एक कार खड़ी हुई है, फिर उसका चलाना थोड़ा सा ये मुझे सीन फोर्स लगा कि इसमें हम दिखाना जो चाह रहे हैं ये कि लड़की जो मैसेज दे रही है मिलना ठीक है, लेकिन ये कि जी आप ड्राइव ही नहीं करेंगी, और सेल्समैन की ड्रेसिंग वो मुझे ऑफ लगी। पीछे वो असली सेल्समैन बैठे हुए थे वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में, ये कुछ अजीब तैयार था ये सेल्समैन, और इसकी लाइंस के नीचे हम औरतों को टेस्ट ड्राइव ही नहीं करने देते, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, कुड हैव बीन बेटर कि कुछ और इसकी सिचुएशन अगर आप डाल देते तो फिर मुझे समझ आती। बाकी इंटरेस्टिंग अब ये हो गया है कि रिश्ते के लिए गए हैं और बड़े ज़ोर से गए हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन दिस फैमिली, और उनको अच्छी भी लगी है। अब वो वहाँ है नहीं, और जो हॉस्पिटल के सीन्स हैं बहुत अच्छे शूट, आई मस्ट से कि वो जो इमरजेंसी दिखाई और उसमें डॉक्टर का जो पैनिक है सारा, और वो ज़ख़म वख़म, वो बहुत कमाल काम हुआ। तो आई विल गिव फॉर द स्क्रिप्ट स्टोरी। हाँ, वो वाले सीन बहुत शूट बहुत अच्छे हुए थे। वो आपको वो पैनिक लग रहा था कि एक्चुअली ब्लास्ट के बाद लोग आ रहे हैं, और दैट वाज रियली गुड। और उसकी थकन, और उससे पहले वाले सीन में भी, और बड़ा अच्छा माँ को कि आपको नहीं पता क्या मतलब इमरजेंसीज होती है तो क्या होता है और कैसे, और उनको भी समझ आनी चाहिए। हाँ. तो फॉर द प्लॉट एंड स्टोरी आई विल गिव 8, एंड फॉर डायरेक्शन आई विल गिव 9। तो देखते हैं जी सादिया इमाम राइटिंग डायरेक्शन के बारे में क्या कह रही हैं। अगर हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो फिलहाल इन 2 एपिसोड में डायरेक्शन